जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी स्केलेटन सिस्टम से जुड़े कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में करेंगे। ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, एचटेट, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है और यकीन मानिए दोस्त, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। और साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं। साथियों, चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, लास्ट वाला चित्र देखते हैं, ये एक्सियल बोन्स होती हैं। और दोस्तों, ये ब्लू वाला जो हमारा स्केलेटन बना हुआ है, इसमें जितना ब्लू पार्ट है या ब्लू बोन्स दिख रहे हैं, ये सभी एपेंडिकुलर बोन्स हैं। और जो ये रेड रेड पार्ट बना हुआ है, इसे एक्सियल बोन्स कहा जाता है। दोस्तों, कहने का सीधा सीधा अर्थ है, हमारा सर, गर्दन, धड़, बैकबोन और पेल्विक, ये सभी एक्सियल बोन्स में आ जाता है। बाकी का जो पार्ट, हमारे हाथ, पैर, ये सब एपेंडिकुलर बोन्स में आ जाता है। साथियों, अब इन 80 बोन्स को हम लोग 1 बाई 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने हेड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, फेशियल बोन्स 14 होते हैं, और साथियों, ईयर से में हमारे 6 बोन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक हमारी हायोइड बोन होती है। तो दोस्तों, ये टोटल हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ये 29 बोन्स हो जाएंगे। हमारे हेड में 29 बोन्स होते हैं। 29 हेड के बोन्स हो गए। इसके अलावा रिब्स जो हैं 24 होते हैं। रिब्स के साथ साथ में ये एक सामने की ओर बोन देख रहे हैं आप लोग, स्टर्नम, एक बोन ये होती है। और साथियों, 26 जो हैं ये वर्टिब्रीज हो जाती हैं। अब साथियों, टोटल इनको काउंट कर लेते हैं। 51 बोन्स ये बन गए, 29 बोन्स वो थे, दोनों को अगर काउंट कर लो तो 80 बोन्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सियल जो बोन्स होती हैं 80, ये कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जिसमें 26 वर्टिब्रीज होती हैं, 24 रिब्स होती हैं, एक स्टर्नम बोन होती है, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 6 बोन्स ईयर की होती हैं, और एक हायोइड बोन होती है। इन टोटल बोन्स को अगर काउंट किया जाए तो 80 बोन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपांगी कंकाल मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखना साथियों, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाए जाते हैं। साथियों, चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जितना यह ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, जितनी ब्लू वाली बोन्स दिख रही हैं, ये सभी एपेंडिकुलर बोन्स हैं। तो दोस्तों, हम लोग एपेंडिकुलर बोन्स को काउंट कर लेते हैं। चलते हैं सबसे ऊपर से। दोस्तों, कंधे के पास आप लोग ये देख रहे होंगे, इन्हें क्लेविकल बोन्स कहा जाता है। क्लेविकल या कॉलर बोन, ये संख्या में 2 होती हैं। और साथियों, ये देख रहे हैं आप लोग, हमारी पीठ में जो 2 हड्डियां उभरी सी होती हैं, इन्हें हम लोग स्केपुला कहते हैं। ये भी संख्या में 2 होती हैं। इसके बाद दोस्तों, हम अपने हाथ में आ जाते हैं। हाथ में ह्यूमरस 2 हो गई। इसके बाद रेडियस और अल्ना, ये दोनों हाथ में 4 बोन्स हो जाएंगे। अब दोस्तों, कॉर्पल्स कॉर्पल्स होते हैं 16 दोनों हाथों में मिला के। इसके बाद मेटाकॉर्पल्स, ये 10 हो जाएंगे। अब दोस्तों, पहुंचते हैं फ्लैंजेस मतलब उंगलियों के पास में। तो साथियों, दोनों हाथ की उंगलियां फ्लैंजेस मतलब 28 हो जाती हैं। क्यों? अब इन सभी बोन्स को हम लोग काउंट करेंगे तो 64 बोन्स बन रहे हैं। अब साथियों, हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं पेल्विक में। पेल्विक में 2 बोन्स होती हैं, एनोमिनेट और हिप बोन। तो साथियों, इसके बाद हम लोग अपनी थाई में आ जाते हैं। थाई में 2 फीमर होती हैं। टिबिया 2 बोन होते हैं,
और फिबुला 2 बोन होते हैं, टोटल 4 बोन हो गई ये। पटेला दोस्तों 2 बोन्स होती हैं। टार्सल्स, पैर में टार्सल्स जो हैं ये 7 होते हैं एक पैर में, तो ये 14 हो गए। इसके बाद मेटाटार्सल 10 बोन हो गई। और साथियों फ्लैंजेस जो हैं एक पैर में 14 होती हैं, तो 2 पैरों में 28 हो गई। दोस्तों अब इन बोन्स को हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल 62 बोन्स मिलती हैं। पहले की हमारी 64 बोन्स थी, अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 126 बोन्स बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। कल 2 बोन्स होती हैं, स्केपुला 2 बोन्स होती हैं। इसके बाद हाथ में ह्यूमरस 2 बोन्स, रेडियस 2 बोन्स, अल्ना 2 बोन्स, कॉर्पल्स 16 बोन्स होते हैं, मेटाकॉर्पल 10 बोन्स होते हैं, फ्लैंजेस 28 बोन्स होते हैं। दोस्तों ये टोटल दोनों हाथों की बोन्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद साथियों पेल्विक में एनुमिनेट और हिप बोन ये संख्या में 2 होती हैं। साथियों अब हम लोग जांग में आ जाते हैं। तो फीमर 2 होती हैं, टिबिया फिबुला 2-2 होती हैं। इसके बाद पटेला दोनों पैरों में 1-1 होता है, 2 बोन्स पटेला हो जाती हैं। टार्सल्स साथियों एक पैर में टार्सल बोन 7 होती हैं, दोनों में 14 हो जाएंगी। मेटाटार्सल्स 10 होते हैं, फ्लैंजेस 28 होते हैं। और दोस्तों टोटल इनको अगर काउंट कर लिया जाए अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं साथियों, जिसमें 80 बोन्स एक्सियल होती हैं और 126 बोन्स अपेंडिकुलर होती हैं। दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 206 बोन्स बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखना साथियों, मनुष्य के चेहरे में 14 बोन्स पाए जाते हैं। साथियों चित्र में आप लोग देख सकते हैं फेस में कौन कौन सी 14 बोन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के मुस्कुराने में 43 बोन्स की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में लंबी हड्डी है? याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। दोस्तों चित्र में आप लोग फीमर को देख सकते हो, फीमर हमारी जांग वाली हड्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? याद रखना साथियों, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम फीमर है। ये जांग की हड्डी होती है। चित्र में आप लोग देख सकते हो रेड कलर में जो है ये फीमर है, ये हमारी जांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के हाथ में 60 बोन्स होते हैं और पैरों में भी 60 बोन्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों हम लोग अपने हाथ और पैर की बोन्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों फीमर एक होती है, पटेला एक होता है। इसके बाद साथियों टार्सल्स एक पैर में 7 टार्सल्स बोन होती हैं। मेटाटार्सल 5 बोन होते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्लैंजेस जो होती हैं एक पैर में 14 होती हैं। साथियों इन सभी को हम लोग जब काउंट करेंगे तो 30 बोन बन जाती हैं। एक पैर में 30 बोन होती हैं तो दोनों पैरों में 60 बोन्स हो गई। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने हाथ के बोन्स को गिन लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस को जानते हैं, एक हाथ में एक ह्यूमरस होती है। रेडियस एक होती है और साथियों अल्ना भी एक होती है। दोस्तों हाथ में कार्पल बोन जो हैं वो 8 होते हैं और मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। साथियों फ्लैंजेस हाथ में 14 होती हैं। अब दोस्तों इन सबको काउंट करेंगे तो साथियों इन सबको अगर काउंट करते हैं तो एक हाथ में 30 बोन्स बनते हैं। अब दोनों हाथ में 60 बोन्स हो जाएंगे। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा हाथों और पैरों में टोटल 120 बोन्स होते हैं। एक पैर में 30 बोन्स होते हैं, दोनों पैर में 60 बोन्स हो गए। इसी तरह से एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं तो दोनों हाथ में 60 बोन्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 9,
कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉलर की हड्डी को क्लेविकल बोन कहा जाता है। चित्र में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी कॉलर बोन हो गई, इसे हम लोग क्लेविकल बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? याद रखना दोस्तों, मनुष्य में कशेरुका मतलब वर्टिब्रीज की संख्या 26 होती है। कभी कभी ऑप्शन में 26 नहीं होता है, अब 33 सही होता है। आइए दोस्तों इनको जान लेते हैं। 7 सर्वाइकल बोन्स होती हैं, 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं, 5 लंबर बोन्स होती हैं, 1 सैक्रम बोन होती है और 1 कॉक्सिक्स बोन होती है। टोटल मिला के 26 बोन्स हो जाते हैं। वहीं साथियों स्टार्टिंग में जो बैक बोन में 33 बोन्स होते हैं, इसके बाद 26 रह जाते हैं। तो साथियों सर्वाइकल 7 ही होती हैं, थोरेसिक भी 12 होती हैं, थोरेसिक बोन्स 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं, सैक्रम बोन्स भी 5 होती हैं और कॉक्सिक्स बोन 4 होती हैं। लेकिन दोस्तों वयस्क अवस्था में ये 5 बोन्स मिलके एक बोन हो जाती है और कॉक्सिक्स 4 बोन मिलके एक बोन हो जाती है। इसलिए दोस्तों टोटल 26 बोन्स बचते हैं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में 33 बोन्स होते हैं, इसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद में 26 बोन्स कैसे रह जाते हैं। 5 बोन्स मिलके एक बोन हो जाती है और कॉक्सिक्स 4 बोन मिलके एक बोन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में सैडल जॉइंट की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में सैडल जॉइंट की संख्या 2 होती है। चित्र में दोस्तों आप लोग देख सकते हो, कॉर्पल्स और मेटाकार्पल्स ये सब जोड़ सैडल जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? याद रखना साथियों, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम फिबुला है। ये हमारे निचले पैर में स्थित होती है। दोस्तों ये जो रेड कलर की बोन देख रहे हैं आप लोग, ये बोन फिबुला बोन है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? याद रखना साथियों, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। साथियों कभी कभी ऑप्शन में पहला ऑप्शन 24 दे देगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं, तो पहला ऑप्शन 24 देता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि 12 जोड़ी का मतलब होता है 24 पसलियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? याद रखना साथियों, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। साथियों घुटने के नीचे जो है वो हमारी सामने की जो बोन दिखती है वो टिबिया बोन होती है, और दोस्तों इसके साइड में एक पतली सी बोन होती है जिसे फिबुला कहा जाता है। तो दोस्तों चित्र में आप लोग रेड कलर की जो बोन्स दिख रही हैं सामने की ओर, ये टिबिया बोन है। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? याद रखना दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखना दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में 29 बोन्स होते हैं। साथियों अब जान लेते हैं खोपड़ी में ये 29 बोन्स कौन कौन से होते हैं। तो साथियों क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, फेशियल बोन्स 14 होती हैं, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, मतलब 6 हड्डियां कान में हो गई। इसके बाद साथियों एक बोन हमारे गले में होती है, इसको हायोइड बोन कहा जाता है। तो साथियों इनको काउंट करेंगे तो टोटल 29 बोन्स बन जाती हैं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे खोपड़ी में 29 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखना दोस्तों, मनुष्य के एक कान में 3 बोन पाए जाते हैं, और दोस्तों इनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है साथियों। और इनको अगर हम लोग देखेंगे तो मेलियस बोन जो है ये हथौड़े जैसी प्रतीत होती है। वहीं पर दोस्तों इनकस जो बोन होती है ये लोहार की निवाई जैसी होती है। लोहार जिस पे अपना लोहा रख के पीटता है वो निवाई होती है, सेम उसके जैसी प्रतीत होती है। और दोस्तों स्टेप्स जो होती है ये जब हम लोग घोड़े पे बैठते हैं तो नीचे की ओर हमारा पैर रखने का जो स्टैंड जैसा बना होता है, सेम उसी टाइप की प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है?
याद रखना दोस्तों, मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। याद रखना दोस्तों, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है। याद रखना दोस्तों, जानुफलक को पटेला भी कहा जाता है। साथियों, चित्र में आप लोग देख सकते हो, ये हमारी पटेला बोन है। साथियों, ये फीमर और फिबुला के जॉइंट मतलब हमारे नी जॉइंट पर आगे की ओर मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मुफ्त या प्लावी पसलियाँ मतलब फ्लोटिंग रिब्स कौन से जोड़े की पसलियों को कहते हैं। याद रखना साथियों, 11वें और 12वें नंबर की जो रिब्स होती हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। साथियों, आ जाइए अब चित्र में हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो रिब्स देख रहे हैं आप लोग, इसमें ऊपर से 7 नंबर तक की जो बोन्स होती हैं, मतलब 7 नंबर तक की जो रिब्स होती हैं, 1 से लेके 7 तक रिब्स ट्रू रिब्स कहलाती हैं। इसके बाद 8, 9 और 10 इन 3 नंबर्स की जो रिब्स होती हैं इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। 11वें और 12वें नंबर की जो रिब्स होती हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हो, ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स हैं 11वें और 12वें नंबर की। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिब्स में 3 टाइप होते हैं। ट्रू रिब्स 1 से 7 तक होती हैं। फॉल्स रिब्स 8, 9, 10 नंबर की फॉल्स रिब्स होती हैं और 11, 12 नंबर की रिब्स फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। याद रखना साथियों, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। साथियों, ये आज की हमारी क्लास के स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड 23 क्वेश्चंस थे। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एनाटॉमी स्केलेटन सिस्टम के बचे हुए 30 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।